रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से पहुँचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है। तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु? तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो सब गोपियों ने सुंदर थाल में कचौड़ी, पकौड़ी, पुआ, गुलगुला, बहुत से ऐसे जो ब्रज के मिठाइयाँ हैं, माखन, मिश्री, ये सब ढेर सारी चीज़ें लेकर, और हजारों की संख्या में गोपियाँ थी। तब उन्होंने कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगी? तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। थिना भय रोजी धई, मतलब इनका कहने का मतलब नानक चिंता मत कर, प्रभु तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने जल में भी जीवों को बनाया और वो भी वहां भी उनका पोषण करता है। महाराज जी, हम परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले कर रही है, उसे कोई बाधा नहीं महसूस होती। जिमि हरि शरण ना एको बाधा, भगवान की शरण में आने पर एक भी बाधा उसे नहीं सताती। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। तो वहाँ भाव महापुरुषों के तो अनंत भाव निकल सकते हैं, पर हमारे मन में जो भाव आ रहा है कि स्वामी अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि अय जीव तू चिंता मत कर, तू भगवान का चिंतन कर। भगवान के चिंतन से तुझे ऐसा सुख मिलेगा जैसे जलचर जीव जल में, अगाध जल में रहकर सुखी रहते हैं, ऐसे तू सुख सिंधु में निवास करेगा। तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तेरी चिंता हरि करेंगे, स्वयं तेरी चिंता हरि करेंगे। तू अपनी चिंता मत कर, तू चिंतन कर। तो जैसे अगाध जल में जलचर जीव कलोले करता है और आनंदमय होता है, ऐसे ही तू सुख सिंधु में कलोले करेगा। तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा यदि निरंतर भगवान का स्मरण कर। महाराज जी, हम प्रयास करते हैं सिमरन का, फिर भी फालतू की चिंता, डर सा बना रहता है महाराज जी। देखो, फिर हम वही बात कहेंगे कि हमको लगना पड़ेगा, डट के लगना पड़ेगा। अभी हमारा मन मलिन है, तो जब हम भजन करेंगे तो भूत भविष्य की चिंता, संसार की चिंता, इधर उधर की बातें, ये सब लाएगा। पर हमें जबरदस्ती भजन करना है, हमको इस स्थिति से ऊपर उठना है। तो हमें बार बार वाहे गुरु राधा राधा कृष्ण